नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मीथेन। प्रश्न संख्या 2, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल। प्रश्न संख्या 3, बारूद के मिश्रण में क्या क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नाइट्रेट, सल्फर व काठ कोयला चारकोल। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुणे में। प्रश्न संख्या 5, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 6, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? तो इसका आंसर होगा चांदी। प्रश्न संख्या 7, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मृदु जल। प्रश्न संख्या 8, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एंथ्रासाइट। प्रश्न संख्या 9, सूर्य नाभिक ईंधन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 10, किसे स्टेरजिक धातु कहते हैं? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। प्रश्न संख्या 11, जीव तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जैविक रसायन। प्रश्न संख्या 12, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 13, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रतिरोधी। प्रश्न संख्या 14, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय। प्रश्न संख्या 15, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 16, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रवाकरण द्वारा। प्रश्न संख्या 18, कोयले के किस प्रकार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा लिग्नाइट कोयला में। प्रश्न संख्या 19, टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैपिटल W। प्रश्न संख्या 20, आवर्त सारणी में 0 वर्ग में कितने तत्व हैं? तो इसका आंसर होगा 6 तत्व। प्रश्न संख्या 21, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा निकेल। प्रश्न संख्या 22, सबसे प्रबल उपचायक क्या है? तो इसका आंसर होगा लिथियम। प्रश्न संख्या 23, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 24, किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण। प्रश्न संख्या 25, अक्रिय गैसें क्या होती हैं? तो इसका आंसर होगा जो गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है वही अक्रियशील गैस होती है। प्रश्न संख्या 26, प्राथमिक सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? तो इसका आंसर होगा 24 कैरेट की। प्रश्न संख्या 27, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैस अवस्था का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। प्रश्न संख्या 28, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट का। प्रश्न संख्या 29, हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का। प्रश्न संख्या 30, आवर्त सारणी के प्रथम B समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सिक्का धातु। प्रश्न संख्या 31, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 32, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा NaSCO3। प्रश्न संख्या 33, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एथिलीन। प्रश्न संख्या 35, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है? तो इसका आंसर इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। प्रश्न संख्या 36, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? तो इसका आंसर होगा ओजोन। प्रश्न संख्या 37, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा SO2 के कारण। प्रश्न संख्या 38, कार्बन का कौन सा अवयव एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? तो
तो इसका आंसर होगा हीरा। प्रश्न संख्या 39, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय। प्रश्न संख्या 40, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 41, पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग कितनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लगभग 0.05%। प्रश्न संख्या 42, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन की। प्रश्न संख्या 43, परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0। प्रश्न संख्या 44, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा वल्कनीकरण। प्रश्न संख्या 45, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 46, सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टेट्राएथिल एथिल लेड। प्रश्न संख्या 47, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जय हिंद दोस्तों।